हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ए स्टार सर्च एल्गोरिदम की। तो चलिए देखते हैं। तो ए स्टार सर्च एल्गोरिदम जो है ये एक इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। ठीक है, तो हमने देखा है कि दो तरह की सर्च टेक्निक होती हैं, अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड में क्या है, हमारे पास एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू रहती है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू रहती है जो कि बेसिकली हिंट की तरह होती है, जो हमें सोर्स से गोल तक पहुंचने में हेल्प करती है। ठीक है, और अनइन्फॉर्म्ड में ऐसी कोई भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं रहती थी। तो यहाँ जो आइडिया है वो है कि हम उस अनएक्सप्लोर्ड पाथ को एक्सप्लोर करेंगे जिसकी इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू जो है वो लिस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सोर्स से गोल तक जाएंगे थ्रू डिफरेंट पाथ, ठीक है, वो इस हिसाब से चलेंगे कि हमारा जो इवैल्यूएशन फंक्शन हो, इवैल्यूएशन फंक्शन वो मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ इवैल्यूएशन फंक्शन जो होता है FN, वो होता है GN प्लस HN। ठीक है, तो अब हमें ये टर्म समझने होंगे कि FN क्या है, GN क्या है और HN क्या है। इन सारे टर्म्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं GN क्या है। तो GN जो होता है वो होता है पाथ कॉस्ट ऑफ नोड N। तो किसी भी नोड पे अगर हम GN कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होता है एक्चुअल कॉस्ट टू रीच नोड N फ्रॉम सोर्स नोड। तो मान लीजिए हम इस नोड N पे GN कैलकुलेट कर रहे हैं, तो GN होगा यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने में सोर्स से कितना कॉस्ट लगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेप कॉस्ट है 2, यहाँ पे एक स्टॉप कॉस्ट है 3, तो GN जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट 2 + 3, जो जितने भी स्टेप कॉस्ट है सबका समेशन करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा GN। जैसे इस केस में ये 5, तो यही होता है GN। सो दिस इज द पाथ कॉस्ट ऑफ नोड N। देन HN इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम नोड N टू गोल नोड। सो किसी भी पर्टिकुलर नोड पे एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी रहती है जिसे कहते हैं HN। वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है कि यहाँ से गोल तक पहुँचने में एक एस्टिमेटेड कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती है, ये ऑलरेडी गिवन रहती है। ओके, देन FN जो होता है, जो हम कैलकुलेट करके उस केसेस पे स्टार सॉल्व करेंगे, तो होता है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ पाथ थ्रू नोड N टू गोल नोड। ताकि किसी भी पर्टिकुलर नोड के थ्रू अगर हम गोल नोड तक जाएंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा, वही होता है FN। ठीक है, तो हमारा A स्टार में FN जो होगा वो होगा GN प्लस HN, और इसी के बेसिस पे हम पूरा एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो नोड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है फिर से दिया हुआ है कि हमें हमेशा वो वाला नोड एक्सपेंड करना है जिसकी FN की वैल्यू लोएस्ट होगी। ठीक है, और FN हर एक नोड पे हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, GN प्लस HN। ठीक है, और ये एक्चुअल कॉस्ट जो है, पाथ कॉस्ट है GN, उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है हमारा उसके साथ ऐड करके FN हर जगह निकलता है। तो चलिए एक सम कर लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक ग्राफ है या स्टेट स्पेस ट्री, जो भी बोलिए। इसमें हमारा सोर्स नोड दिया हुआ है A है, ठीक है, ये वाला, और हमारा गोल नोड I है, ये वाला। कभी कभी गोल नोड नहीं भी दिया हो सकता है, तो हमें गैस करना होगा कि गोल नोड कौन सा है। तो गोल नोड जनरली वो होता है जहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो 0 रहे। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर में जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ दिए हुए हैं ये सारे ह्यूरिस्टिक वैल्यू HN जिसकी बात हम कर रहे थे, ये सारे ब्रैकेट वाले वैल्यूज़ HN हैं। ठीक है, और जो ये वैल्यूज़ हैं जो आर्क पे दी हुई हैं 6, 14, 8, 15, ये सब है स्टेप कॉस्ट, जिसकी बेसिस पे हम पाथ कॉस्ट निकालेंगे GN। तो GN निकालेंगे हम इन स्टेप कॉस्ट के बेसिस पे इन सब को ऐड करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार सर्च कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सोर्स नोड से, तो हम लिखेंगे A। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या कर लेंगे, उसके नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में हम उसकी FN की वैल्यू लिखते चलेंगे ताकि उस बेसिस पे हमें पता चले कि नेक्स्ट कौन सा नोड एक्सपेंड होना है। तो A जो है उसका टोटल FN क्या हो जाएगा, GN प्लस HN। तो यहाँ पे GN तो कुछ है नहीं, सोर्स नोड है, इसीलिए सोर्स नोड पे FN इज इक्वल टू GN प्लस HN। ठीक है, तो सोर्स नोड पे GN तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सोर्स नोड ही है, प्लस HN क्या है यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पे FN हो जाएगा 35। तो हमारा A का FN हो जाएगा 35, वो हम इसके सबस्क्रिप्ट में डाल देंगे और इसको एक नोड बना देंगे। अब हम यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, A से देखिए D कनेक्टेड है और B कनेक्टेड है, तो 2 कनेक्शन है, तो यहाँ से हम 2 ब्रांच निकालेंगे B एंड D। दोनों के स्टेप कॉस्ट क्या क्या है, B का 6 और D का क्या है 14। ठीक है, 6, 14 हम लिख लेंगे। उसके बाद दोनों के HN वैल्यूज़ भी हम लिख लेंगे। B का HN है 37, कहीं साइड में लिख लेंगे इसे 37,
और डी का कितना है 25, ये भी लिख लेंगे 25। अब बी एंड डी दोनों पे हम कैलकुलेट करेंगे एफ एन, और अकॉर्डिंग टू एफ एन जो है हम वो एक्सपेंड करेंगे कि कौन सा वाला एक्सपेंड होगा। ठीक है, हमेशा जितने भी अनएक्सप्लोर्ड नोड है उसमें हमको चेक करना होगा कि कौन सबसे मिनिमम है, वो वाला एक्सप्लोर्ड होगा, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम, इस तरह से। ठीक है, तो बी पे एफ एन क्या होगा, एफ एन को सपोज हम करली ब्रैकेट में दिखा देते हैं। ठीक है, तो एफ एन इज़ पाथ कॉस्ट, तो पाथ कॉस्ट यहाँ पे क्या है 6, सोर्स से लेके यहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट 6 प्लस एच एन दैट इज़ 37, 37 और 6 क्या हो जाएगा 43। और यहाँ पे डी पे क्या हो जाएगा हमारा एफ एन, पाथ कॉस्ट दैट इज़ 14 प्लस इसका एच एन कितना है 25, तो 25 और 14 कितना हो जाएगा 39। तो हमारे पास जो भी अनएक्सप्लोर्ड नोड है दैट इज़ बी एंड डी, तो दोनों में सबसे कम एफ एन किसका आया, इसका आया डी का। तो पहले हम कौन सा एक्सप्लोर करेंगे डी, तो डी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखिए डी से कनेक्टेड है ए, डी से कनेक्टेड है सी, डी से कनेक्टेड है ई और डी से कनेक्टेड है एफ। अब यहाँ पे ए ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, फिर भी हम ए को चेक करेंगे। यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि ए से आए हैं तो ए को चेक नहीं करेंगे, जो जो कनेक्टेड नोड है सारे हम लिखेंगे। तो देखिए डी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो निकाल सकते हैं ए खुद, दूसरा हम निकाल सकते हैं सी, तीसरा हम निकाल सकते हैं ई और चौथा हम निकाल सकते हैं एफ। ये चारों नोड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है हमारा, ए का ये वाला पाथ कॉस्ट या यूँ कहें स्टेप कॉस्ट 14 है, पाथ कॉस्ट नहीं है स्टेप कॉस्ट है, फ्रॉम डी टू ए, देख रहे हैं ये 14। देन डी टू सी कितना है 15, देन डी टू ई कितना है 10, देन डी टू एफ कितना है 8। देन सबका ह्यूरिस्टिक भी लिख लेते हैं, ए का ह्यूरिस्टिक था 35, सी का कितना था 38, ई का कितना था 18 और एफ का कितना था 19। ये वैल्यूज़ दी हुई रहती हैं, देखिए यहाँ पे सब दी हुई हैं। नाउ अब हमें एफ एन कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एफ एन जो है नोड एक्सपेंड होता है। तो एफ एन को हम कर्ली ब्रैकेट में दे देते हैं, एफ एन ए का क्या हो जाएगा, तो जी एन प्लस एच एन। अब यहाँ जी एन क्या होगा, देखिए जी एन में ये ए जो है टोटल सोर्स नोड से यहाँ तक आने में कितना लगा है, तो स्टार्टिंग सोर्स नोड से करेंगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जस्ट अपने पेरेंट नोड से चेक कर लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। सोर्स से यहाँ 14, यहाँ आने में 14 लगा, प्लस डी से ए आने में कितना लगा 14, फिर तो 14 प्लस 14 28, तो 28 हो गया इसका जी एन, और एच एन कितना है 35। तो टोटल जो एफ एन यहाँ पे हो गया, अगर हम यहाँ पे साइड में कैलकुलेट करें एफ एन एट ए, तो हो जाएगा 14 प्लस 35 जो कि एच एन, ये हो गया ये वाला पोर्सन हमारा जी एन और ये वाला पोर्सन हो गया हमारा एच एन। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 28 और 35, तो ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस 35 दैट इज़ 8 5 13 का 3 3 2 5 63। तो यहाँ पे हो जाएगा 63 एफ एन। सिमिलरली सी का कितना हो जाएगा, अब हम हर एक का ऐसे डिटेल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब आप लोग समझिए कैसे करना है, तो करते चलेंगे। 14 प्लस 15 दैट इज़ 29 एंड 38, तो 29 एंड 38, सो दिस इज़ 67। सो यहाँ पे हो जाएगा 67। ठीक है, ओके। नाउ ई का कितना हो जाएगा 14 प्लस 10 24 प्लस 18, सो दिस इज़ 24 प्लस 18 दैट इज़ 42। इसका हो जाएगा एफ एन 42, और एफ का कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 22 प्लस 19, तो 22 प्लस 19 हो जाता है हमारा 41। तो सबसे कम किसका आया एफ का। तो जितने भी अनएक्सप्लोर्ड नोड हैं आप देख लीजिए, अनएक्सप्लोर्ड नोड में कौन कौन आएगा, एफ ई सी ए और बी भी, ये भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो जो सबसे कम होगा वो एक्सप्लोर्ड होगा, तो सबसे कम क्या है एफ 41, तो 41 एक्सप्लोर होगा। तो एफ से क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं, डी पे, जी पे और एच पे। तो डी जो है हमारा एक कहाँ चला गया, एक डी पे चला गया, एक चला जाएगा जी पे और एक चला जाएगा हमारा एच पे। तीनों का स्टेप कॉस्ट लिख लेते हैं। तो एफ से डी का स्टेप कॉस्ट 8, एफ से जी का स्टेप कॉस्ट है हमारा 14 और एफ से एच का स्टेप कॉस्ट है हमारा 9। ठीक है, सबका ये वैल्यू भी लिख लेते हैं। ह्यूरिस्टिक डी का था 25, जी का था हमारा 16, यहाँ लिखा हुआ है सब देखिए, जी का 16 और एच का 12 यहाँ लिखा हुआ है, एच का 12। अब सबका कैलकुलेट करेंगे हम क्या, एफ एन। एफ एन देखिए
डी का एफ एन क्या हो जाएगा, टोटल सोर्स से यहाँ तक पहुँचने में पहले पाथ कॉस्ट कितना लगा 14 ये वाला, प्लस इस पाथ से आया है ना एफ के थ्रू तो 8, तो 22 प्लस ये 8 यहाँ से, तो 22 प्लस 8 दैट इज़ 30, और 30 प्लस 25 तो हो जाएगा 55। तो यहाँ पे एफ एन हो गया हमारा 55। जी का कितना हो जाएगा पहले सारा इस पाथ कॉस्ट, तो पाथ कॉस्ट होगा 14 प्लस 8 22 प्लस 14 तो हो जाएगा 36 और 16, सो दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 52, ठीक है 52। और एच एन का कितना, एच का कितना हो जाएगा पहले पाथ कॉस्ट 14 प्लस 8 22 प्लस 9 31 और 12 दैट इज़ 43। अब सबसे जितने भी अनएक्सप्लोर्ड नोड हैं उसमें सबसे कम किसका है एफ एन। तो देखिए यहाँ 43 है, यहाँ 52 है, यहाँ 55 है, यहाँ 42 है, यहाँ 67 है, 63 है और 43 है। ये जितने भी अनएक्सप्लोर्ड नोड है ना सबको कंसीडर करना है, ये नहीं कि सिर्फ लास्ट वाले को कंसीडर करना है, ऐसा नहीं। तो सबसे कम कौन सा है 42, यहाँ पे ई वाला जो है 42 सबसे कम दिख रहा है, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ई से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखिए ई से एक डी पे जा सकते हैं और एक आई पे जा सकते हैं, तो दो ही बनेंगे ई से। तो ई से मैं एक यहाँ ले लेता हूँ डी और एक ले लेता हूँ आई, तो ई से एक डी पे जा सकते हैं, एक आई पे जा सकते हैं। तो जब ई से डी जाएंगे तो हमारा पाथ कॉस्ट था, स्टेप कॉस्ट था 10 और आई पे जा रहे थे स्टेप कॉस्ट था 21। दोनों का ह्यूरिस्टिक लिख लेते हैं, डी का तो 25 है और आई का जो है 0 है चूँकि ये गोल है। तो अब दोनों पे एफ एन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी पे क्या हो जाएगा एफ एन, पहले तो पाथ कॉस्ट दैट इज़ 14 प्लस 10 24 प्लस 10 34 और 25, तो 34 और 25 हो गया हमारा 59, सो एफ एन हो गया 59। ओके, देन आई पे कितना हो जाएगा 14 प्लस 10 24 प्लस 21 45 प्लस 0 तो 45, ठीक है ये हो जाएगा 45। अब आई हमारा गोल नोड था, तो क्या हम स्टॉप कर दें एल्गोरिदम, नहीं। तो जैसे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हम गोल के पहली बार मिलते ही स्टॉप नहीं करते हैं, यहाँ भी जब फर्स्ट टाइम गोल मिलता है हम स्टॉप नहीं करते हैं, हम अल्टरनेट पाथ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं इससे भी कम पाथ में गोल पहुँच सकते हैं कि नहीं। दैट मीन्स अब हमें केवल उन्हीं पाथ को एक्सप्लोर करना है जिसकी वैल्यू जो है, जो हमारी एफ एन की वैल्यू है वो 45 से कम रहे। बाकियों को एक्सप्लोर करके तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इससे कम वालों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लेंगे। तो 45 से कम कोई है क्या वैल्यू कहीं दिख रही है जो 45 से कम हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड में एक 43 यहाँ पे है, एक 43 यहाँ पे है, दो 43 दिख रहे हैं हमें, ठीक है, और तो नहीं दिख रहा है कोई उससे कम। 67 63 55 50 नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों 43 भी एक्सप्लोर करके देख लेंगे कि क्या इसके थ्रू हम 45 से कम में पहुँच सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। अगर हम इस बी को एक्सप्लोर करें तो बी से कहाँ जा सकते हैं, एक सी पे जा सकते हैं और एक ए पे जा सकते हैं। तो बी से हम एक ए पे जा सकते हैं और एक सी पे जा सकते हैं। तो दोनों का पाथ कॉस्ट कितना है, ए बी से ए के जाने के लिए 6 है स्टेप कॉस्ट और बी से सी पे जाने के लिए 8 है, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक कितना है, ए का 35 और सी का ह्यूरिस्टिक जो है वो है 38। और अगर एफ एन की बात करें तो एफ एन कैलकुलेट करेंगे तो ए पे एफ एन इस पाथ से कितना हो जाएगा हमारा 6 + 6 12 प्लस 35, सो दैट इज़ 35 एंड 12 हो जाएगा 47। और सी पे कितना हो जाएगा एफ एन हमारा अभी इस वाले पाथ से 6 + 8 14 प्लस 38, तो 38 और 14 हो जाएगा 52, ठीक है। सो ये दोनों हो गया हमारा ये। तो देखिए ये पहुंचा नहीं गोल तक और हमारा ह्यूरिस्टिक जो है, ये जो हमारा एफ एन की वैल्यू है वो जो है हमारा यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है उससे ज़्यादा हो गया, तो इसको एक्सप्लोर करके मतलब नहीं बनता है। एक और पाथ था 43 वाला जिससे हम क्या था चेक कर सकते थे कि इससे हम पहुँच सकते हैं क्या गोल तक इससे कम कॉस्ट में। तो एच से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखिए एच से एक जा सकते हैं एफ पे, एच से जा सकते हैं जी पे, एच से जा सकते हैं आई पे। तो एफ जी आई तीनों एक्सप्लोर करेंगे। तो एच से हम एक एक्सप्लोर करेंगे एफ, एच से एक्सप्लोर करेंगे जी और एच से एक्सप्लोर करेंगे आई। तो तीनों का पहले स्टेप कॉस्ट लिख लेते हैं। एच से जब हम एफ जा रहे थे तो 9 था, एच से जब जी जा रहे थे तो हमारा था 14 और एच से जब हम आई पे आ रहे थे तो हमारा था 13। सबका ह्यूरिस्टिक वैल्यू एच एन भी लिख लेते हैं। एफ़ का था हमारा 19, जी का था हमारा 16 और आई का था हमारा 0। तो अब एफ एन निकाल लेते हैं हर जगह। तो यहाँ पे एफ़ पे एफ एन क्या होगा,
पहले पाथ कॉस्ट 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 9 31, 31 और 9 40, 40 एंड 19 दैट इज़ 59। ठीक है, जी पे कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 9 31, 31 एंड 14 दैट इज़ 45, 45 एंड 16 दैट इज़ 61, 61। और आई पे कितना हो गया 14 एंड 8 22, 22 एंड 9 31 एंड 31 एंड 13 दैट इज़ 44 एंड 0 हो गया 44। तो यहाँ पे आई जो है हमारा गोल नोट 44 कॉस्ट में पहुँचा, यहाँ 45 में पहुँच रहा था। देखिए हमें एक और कम मिल गया 44 वाला। तो क्या अब हम स्टॉप हो जाएं? नहीं, अब फिर से हम चेक करेंगे कि क्या 44 से कम में यहाँ पहुँचने का कोई रास्ता हो सकता है क्या, वो कैसे पता चलेगा। तो क्या कोई FN की वैल्यू 44 से कम है? अगर कम है तो उसको एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो देखिए 61 नहीं है कम, 59 नहीं है कम, 52 नहीं है कम, 55 नहीं है कम, 45 नहीं है कम, 67 नहीं है कम, 59 नहीं है कम, 63 नहीं है कम, 52 नहीं है कम, ठीक है, 47 नहीं है कम। सब जो सारी वैल्यूज़ है 44 से प्लस ही है। दैट मीन्स इससे कम कॉस्ट में तो हमारा जो है गोल नोड नहीं मिल सकता। दैट मीन्स जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन पाथ जो आएगा, फाइनल सॉल्यूशन पाथ जो आएगा वो ये वाला होगा। हमें एक गोल यहाँ भी मिला था बट हमने इसे कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमने चेक किया कि इससे कम कॉस्ट में मिल सकता है कि नहीं, और हमें मिल गया 45 की जगह में 44 में ही मिल गया। तो फाइनल सॉल्यूशन पाथ जो है हमारा वो आएगा कौन सा, ये वाला A to D, D to F, F to H, H to I. So this is A to D to F to H to I. एंड सॉल्यूशन कॉस्ट क्या होगा हमारा, देखिए A to D जाने में कितना लग रहा था 14 प्लस D to F जाने में कितना लग रहा था हमारा 8 प्लस F to H जाने में हमारा कितना लग रहा था 9 प्लस H to I जाने में कितना लग रहा था 13। तो आप सब ऐड करिएगा तो देखिए क्या होगा 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 9 31, 31 एंड 13 दैट इज़ 44। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। सो ऑप्टिमल कॉस्ट इज़ 44 एंड ऑप्टिमल पाथ इज़ दिस A to D to F to H to I। यही हमारा सॉल्यूशन है A स्टार का। तो ध्यान देना है, जैसे ही हमें गोल मिला है हमें रुकना नहीं है, हमें नेक्स्ट ढूंढना है कि कोई नेक्स्ट बेटर पाथ मिल सकता है कि नहीं, उस हिसाब से हमें वो फाइनल गोल जो है वो निकालना है। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस मेजर देख लेते हैं स्टार सर्च का। तो सबसे पहले कंप्लीटनेस, तो ये कंप्लीट है कि नहीं। तो सबसे पहली बात यस ये कंप्लीट होगा, क्योंकि जब तक गोल नहीं मिलेगा ये अपना सर्च करता रहेगा। बट वही एक कंडीशन जो सब में लगती है BFS से लेकर बहुत सारे एल्गोरिथम में कि B जो है फाइनाइट होना चाहिए, यानी जो हमारा ब्रांचिंग फैक्टर है वो फाइनाइट होना चाहिए। ये नहीं कि ये इनफाइनाइट ब्रांचिंग फैक्टर है तो हमारा स्टेट स्पेस जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमें कभी भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो उस केस में तो इनकम्प्लीट ही होगा भैया। इसीलिए ये कंप्लीट होगा हर एक केस में, बस एक ही केस में नहीं होगा अगर B इनफाइनाइट हो जाए। तो इफ़ B इज़ फाइनाइट देन इट इज़ कंप्लीट। नाउ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों होता है B⁴ D के बराबर। ठीक है, तो जैसा BFS में हमने देखा था कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारा B को ऑफ ब्रांचिंग फैक्टर टू द पावर D। यहाँ पे D क्या होता है, डेप्थ ऑफ सैलोएस्ट गोल नोड। ठीक है, तो जो हमारा गोल नोड है उसका डेप्थ है। ठीक है, और यहाँ सैलोएस्ट का मतलब सबसे पहले मिलने वाला गोल नोड नहीं है, यहाँ डेप्थ ऑफ द ऑप्टिमल गोल नोड लिखना ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ द डेप्थ ऑफ द ऑप्टिमल गोल नोड। ठीक है, सैलोएस्ट की जहाँ जो जगह यहाँ पे डेप्थ ऑफ द ऑप्टिमल गोल नोड है यहाँ पे D। ठीक है, सैलोएस्ट तो जनरली होता था कि सबसे पहले जो मिलता था, वो नहीं है। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही होगा, B को ऑफ B⁴ D। B तो अपना ब्रांचिंग फैक्टर होता है, पता ही है। एंड ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है, दैट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ एनी नोड जो उस स्टेट स्पेस में हो सकते हैं। सो दिस इज़ ब्रांचिंग फैक्टर, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच किसी भी नोड में है। और D हमारा है डेप्थ ऑफ द ऑप्टिमल गोल नोड। एंड ऑप्टिमलनेस की बात करें तो ये ऑप्टिमल होगा A स्टार एल्गोरिथम, क्योंकि ऑप्टिमल की वजह से ही हमने ये एल्गोरिथम देखा। और ये इसमें भी एक कंडीशन लग जाती है कि इसका जो ह्यूरिस्टिक है वो एडमिसिबल होना चाहिए। ये एडमिसिबल क्या है भैया, ये एडमिसिबल होता है नेवर ओवर एस्टिमेट। तो ह्यूरिस्टिक कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा ह्यूरिस्टिक हो हमारा। ह्यूरिस्टिक हमेशा जो भी एक्चुअल कॉस्ट हमारा होने वाला हो उससे थोड़ा कम ही हो, ओवर एस्टिमेट नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा करके बोल रहे हैं।
ठीक है, कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट 10 में पहुंच जा रहा है किसी नोड से 5 + 5 और ह्यूरिस्टिक हमारा यहाँ पे बता रहा है 30। ठीक है, तो ओवर एस्टिमेशन नहीं होनी चाहिए, हमारा एक्चुअल जो भी लग रहा है उससे थोड़ा कम ही बताना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। ये 10 या 10 से कम ही होना चाहिए, यहाँ पे 10 या 9 या 8 इस तरह से बताना चाहिए हमारा ह्यूरिस्टिक। तो ह्यूरिस्टिक अगर एडमिसिबल होगा तब ये ऑप्टिमल ज़रूर होगा। और यही था हमारा ए स्टार एल्गोरिथम का कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को ए स्टार एल्गोरिथम अच्छे समझ में आया होगा। घर पे और प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। एक और नोट करने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है हमारा ग्राफ जो है वो एरो वाला होता है, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ होता है कि मान लीजिए एस है, एस से ए पे जा सकते हैं, बी है, सी है, ए से बी, ए से सी, ऐसे है। तो जब वहाँ बनाएंगे उस केस में जब ए स्टार बनाएंगे तो एस को एक्सपेंड करने के टाइम तो हम ए और बी देंगे। एस को जब एक्सपेंड करेंगे तो एस से हम ए और बी ले जाएंगे, बट जब ए को एक्सपेंड करेंगे तो ए को एक्सपेंड करने टाइम एस नहीं लाएंगे, क्योंकि ए से एस की तरफ एरो नहीं है। तो ए को एक्सपेंड करने के टाइम वही एरो लाएंगे जो उससे जा रहा है, लाइक सी एंड बी। ए से जब एक्सपेंड करेंगे तो एक जाएगा बी पे, एक जाएगा सी पे। तो एरो का डायरेक्शन भी देखेंगे, अगर एरो डायरेक्शन नहीं है तो उस डायरेक्शन में फिर से उससे नहीं लेंगे। अगर ग्राफ हमारा एरो वाला नहीं हुआ, अनडायरेक्टेड हुआ, उस केस में फिर जब ए को एक्सपेंड करेंगे तो एस भी लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टेड ग्राफ में फिर से डबल एक्सपेंशन मत कर दीजिएगा, जहाँ से आया है पेरेंट नोड को इंक्लूड मत करिएगा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।